बैम्बू हेलीकॉप्टर रेन रेस्क्यू। एक गांव में एक बढ़ई रहा करता था। अक्सर यदि गांव में कोई अनहोनी होने वाली रहती थी तो बढ़ई को पहले ही पता चल जाया करता था, मगर गांव वाले उसे पागल समझते थे और कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक बार की बात है, शांतनु अपने घर पर कुर्सियों की मरम्मत कर रहा होता है कि तभी वहां एक आदमी आता है। अरे ओ बड़ाई भैया, मेरी कुर्सी ठीक हुई या नहीं? हाँ हाँ भाई, ठीक हो गई है, ले जाओ। लेकिन सुनो, वो राइट वाले रास्ते से मत जाना, लेफ्ट वाले से जाना, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अरे यार, सुबह सुबह अपनी ज्योतिषी किसी और को सुनाना। ये लो अपने पैसे। फिर राजन कुर्सी लेकर वहां से चला जाता है। मैं तो राइट वाले रास्ते से ही जाऊंगा, देखता हूं क्या होगा। फिर वो उस रास्ते पर चल देता है कि तभी अचानक से उसे चारों तरफ से कुछ कुत्ते घेर लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये पक्का उस शांतनु की कोई चाल है। राजन ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से कुत्ते और तेज भौंकने लगते हैं और राजन को काटने के लिए दौड़ते हैं कि तभी राजन कुर्सी के ऊपर गिर जाता है और उसी समय कुर्सी टूट जाती है और कुत्ते राजन का बुरा हाल करते हैं। ये सब उस शांतनु का काम है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर राजन बेचारा लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन शांतनु बाजार से जा रहा होता है कि तभी अरे भाई शांतनु, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ यार। वैसे सुन, आज तू थोड़ा बचकर रहना, तेरे पिटने के चांसेस नजर आ रहे हैं। क्या रे, तू इतने दिन बाद मिला है और ये बकवास कर रहा है? अलर्ट कर रहा हूँ भाई। चुप हो जा, वरना तुझे ही पीट कर भरता बना दूंगा तेरा। फिर कन्हैया गुस्से में वहां से चला जाता है। जाए मुझे क्या, मैंने तो सच ही कहा था। वहीं जैसे ही कन्हैया घर पहुंचता है तो उसके यहाँ उधारी वालों की लाइन लगी थी। ए जी, कहाँ गए थे? देखो ना, सुबह से ये सेठ लोग यहाँ भीड़ लगाकर खड़े हैं। कहते हैं कि आपने इनसे जुआ खेलने के लिए पैसे लिए थे। हमारे पैसे वापस करो। हाँ हाँ, पैसे वापस करो। इस तरह सभी अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। भाइयों, बाद में आना, अभी तो पैसा नहीं है। नहीं है क्या मतलब है? हमें वसूल करना आता है। फिर सभी मिलकर कन्हैया को खूब पीटते हैं और उसके घर के सामान को तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। पक्का उस शांतनु ने ही इन्हें यहाँ भेजा है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह शांतनु लोगों को उनके साथ बुरा होने से अलर्ट करता और बदले में लोग उसे ही बुरा समझ बैठते। ऐसे ही एक बार शांतनु गांव भर में भोंपू लेकर अनाउंस करने लगता है। सुनो सुनो गांव वालों, जल्द ही गांव में बहुत बड़ा अनर्थ जैसा कुछ होने वाला है, तो कृपा करके अपनी सेफ्टी का प्रबंध कर लीजिए। अरे ओ शांतनु, तू तो चुप ही रह, करता सब कुछ खुद है और बाद में अनजान बनता है। हाँ, तू सही कह रहा है कन्हैया, इसकी वजह से मुझे 24 इंजेक्शन लगे हैं। मेरा तो हाल बेहाल हो गया भाई। इस तरह गांव के बाकी लोग भी शांतनु को सुनने लगते हैं, लेकिन वो गांव वालों की फालतू बकवास पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है कि तभी अचानक से गांव में बहुत ही जोरों की वर्षा होने लगती है और गांव वाले बारिश से बचने की जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते बारिश एक भयानक बाढ़ के रूप में बदल जाती है और गांव वाले बाढ़ के पानी में डूबने लगते हैं। कोई बचाओ, हमें बचाओ, वरना हम डूब जाएंगे। कोई बचाओ, बचाओ हमें। इस तरह सब मदद मांगने लगते हैं कि तभी शांतनु अपनी बैम्बू हेलीकॉप्टर लेकर वहां आता है, जिसे देखकर गांव वालों के मन में उम्मीद जागती है
और फिर शांतनु अपनी बैम्बू हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। बताओ, क्या अब इस बाढ़ में भी मेरी गलती है क्या? नहीं यार शांतनु, हमें माफ कर दे। हम ही मूर्ख थे जो हमने तेरी बात नहीं मानी। हाँ यार, हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। और थैंक्स सभी गांव वालों की जान बचाने के लिए। वैसे हमें एक बात तो बता, तुझे अनहोनी होने के पहले पता कैसे चल जाता है? मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है कि अनहोनी होने के पहले ही मैं उसे भांप जाता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें उससे अलर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबको मेरी बात बकवास लगती है। फिर बाढ़ खत्म होने तक शांतनु उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखता है, जिसके बाद शांतनु के साथ पहले बुरा व्यवहार करने के लिए गांव वाले उससे माफी मांगते हैं और फिर हमेशा उसकी कही गई बातों को सुनकर गांव वाले उसका सम्मान करते हैं।